बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में अपना पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं, that is diaspora and diasporic literature, diasporic writing, its characteristics, as well as its some feature types and many more things plus examples. So, without any delay, let's get started. So first of all हम लोग डायस्पोरा का मतलब जानेंगे। इससे पहले हम लोग इसका मतलब जाने तो हम लोग क्यों ना इसकी इटाइमोलॉजी को डिस्कस कर लें। तो गाइस ये जो वर्ड है ना डायस्पोरा, ये आया है ग्रीक की टर्म से, ठीक है। इवॉल्व हुआ है एक ग्रीक टर्म से, दैट इज टू डिस्पर्स और स्कैटरिंग, यानी कि स्प्रेड हो जाना या फिर एक प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड डायस्पोरा। ओके। और हम लोग देखते हैं कि ये जो डायस्पोरा है, इसमें हम लोग अगर लिटरेचर के हिसाब से देखें तो हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक अपनी होमलैंड को छोड़ के दूसरी कंट्री में जब एक इंसान शिफ्ट होता है तो उसके साथ कितनी ज़्यादा कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, या फिर उसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करना पड़ता है। ये सब कुछ हमें डायस्पोरिक राइटिंग में देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर डायस्पोरा का मतलब जाने तो हम लोग देखते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ अ पीपल फ्रॉम वन होमलैंड टू अनदर कंट्री। लाइक अगर हम लोग देखें कि हमारे इस पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शिफ्ट हो रहे होते हैं, कभी कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, तो वो लोग क्या है, वो एक डायस्पोरिक कम्युनिटी है बेसिकली, जो कि एक प्लेस से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर जाती है। अभी हम लोग अपनी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक है वॉलंटरी एंड सेकंड दैट इज फोर्स्ड। इससे पहले हम लोग इसके टाइप्स को डिस्कस करें, एक बेसिक सी चीज़ को जान लेते हैं। गाइस ये जो लिटरेचर है ना डायस्पोरा किस्म का, ये एक ऐसा लिटरेचर होता है जो कि वो लोग लिखते हैं या वो ऑथर्स लिखते हैं जिन्होंने एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री मूव किया होता है, ठीक है। ओके। और हमारी एक इंडियन राइटर है, वो लिखती हैं कि कैसे राइटिंग को लिखा जाता है, इस राइटिंग को लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, अपनी होमलैंड के सर्च में, ठीक है। क्योंकि अब एक इंसान है, उसने अपना वतन को छोड़ा होता है ऑब्वियसली, तो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस कर रहा होता है। वो कहता है कि क्यों ना मैं अपने मुल्क वापस चला जाऊं, ठीक है। तो एट अ फेज वो वापस आने की विश करता है, ठीक है। उसी विश में वो नॉवल लिखना शुरू कर देता है, उसी विश में वो राइटिंग करना शुरू कर देता है। सो ये बेसिकली एक क्रिटिक है, मीना अलेक्जेंडर। ओके। और अभी हम लोग अपनी टाइप पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग फोर्स डायस्पोरा को डिस्कस करेंगे। फोर्सफुली किसी भी किस्म की मतलब इवेंट्स को, यानी कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे ट्रॉमेटिक किस्म के हादसात हुए होते हैं जिनकी वजह से उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है। यानी कि अब एक मुल्क है, ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि वॉर्स हुई हैं, ठीक है। तो वो वॉर्स का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक है कि उनको जो है अपना मुल्क फोर्सिबली छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। या फिर कुछ इस तरह का इम्पीरियलिस्टिक कॉन्क्वेस्ट होता है, यानी कि अब देखो ना, जब बड़े सगीर का वक़्त था, जब ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने इंडिया को जो है वहाँ पे आके अपनी सेटलमेंट्स की थी, वहाँ पे आके अपनी इम्पीरियलिस्टिक फोर्सेस को अप्लाई किया था, और किस तरह से उन्होंने जुल्म डालना शुरू किया हुआ था इंडिया पे। और उस वक़्त हमारा पाकिस्तान भी उन्हीं की गिरफ्त में था, क्योंकि जो पाकिस्तान था वो भी इंडिया का एक हिस्सा था तब, ठीक है। तो बेसिकली उन इम्पीरियलिस्टिक फोर्सेस को अप्लाई किया जाता है, जिनकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क कूच करना पड़ जाता है। तो एक तो ये रीज़न हो जाती है फोर्स डायस्पोरा में।
और इसके अलावा इनसे इंस्लेवमेंट जैसी कंडीशन भी होती है, यानी कि स्लेवरी जो है उनको स्लेवरी को छोड़ के जाना होता है। बेसिकली स्लेवरी में आपको पता है किस किस्म के जुल्म ढाए जाते हैं, उन लोगों को इतना काम करवाया जाता है, इतना काम करवाया जाता है कि उनके लिए उनकी ज़िंदगी अजाब हो जाती है। ठीक है, तो आखिरकार उन्हें अपना मुल्क छोड़ के वापस जाना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कि फोर्स डायस्पोरा कम्युनिटी कौन सी होती है, किस वजह से उनको छोड़ के जाना पड़ता है। वो होते हैं कुछ नेचुरल किस्म के डिजास्टर्स, ठीक है, जैसे कि फैमिन और ड्रॉट। और हम लोग देखते हैं कि ये जो डायस्पोरा लिटरेचर में जो फोर्स्ड डायस्पोरा का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली अपनी राइटिंग में यूजुअली क्या कर रहे होते हैं, ऐसे किस्म की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जैसे कि लॉस हो गया, कुछ ऐसी डिज़ायर होगी कि उनको अपने मुल्क वापस जाना है। वो यूजुअली इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है, ठीक है। मोहसिन हामिद एक बहुत ज़्यादा रिनाउंड किस्म के प्ले राइट और नॉवलिस्ट हैं। उन्होंने रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट लिखा। उन्होंने उसमें जो है बेसिकली दिखाया कि कैसे एक पाकिस्तानी मैन को जो है एक्सपीरियंस करना पड़ता है, कैसे सरवाइव करना पड़ता है इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो वो सारी कंडीशंस उन्होंने उसमें बताई, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट फेमस एग्जांपल इन डायस्पोरा, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बिलविड है, ठीक है, एक नॉवल है जिसे कि टोनी मॉरिसन ने लिखा है। हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ आई थिंक, मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और अगर हुआ तो मैं इसका जो चैनल का अपना वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग गो थ्रू कर लेना उसको भी, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्लेवरी के इम्पैक्ट्स की वजह से उन लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है डिफरेंट चीज़ों को। तो बेसिकली उन एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली को दिखाया गया है उसमें कि कैसे उनको सरवाइव किया करना पड़ा स्लेवरी के दौरान, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं बल्कि नेक्स्ट टाइप जो है वो है वॉलंटरी डायस्पोरा लिटरेचर। ये जो है ये एक ऐसे किस्म का लिटरेचर होता है जो कि बेसिकली इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ फोर्स्ड डायस्पोरा, इट्स जस्ट a kind of a diaspora which is like you know आप लोग अपनी willing पे जो है वो बेसिकली विलिंगनेस पे रेडी होते हो कि आपने अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क जाना है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा पैसा मिल सके, आप लोगों को ज़्यादा वहाँ पे नौकरियाँ मिल सकें, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, पैसा कमाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा रेंज में कमाया जा सकता है। सो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने या ज़्यादा वहाँ पे फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग होने के लिए चले जाते हैं, दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ वॉलंटरी डायस्पोरा, राइट। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो हमारे पास इसके फीचर्स हैं डायस्पोरा के, ठीक है, डायस्पोरा लिटरेचर के, तो इन वर्क्स में हमें यूजुअली एलियनेशन की सेंस देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि अब देखो एक मुल्क को एक इंसान छोड़ के गया है, दूसरे मुल्क में गया है, तो अब वहाँ पे वो जाके दूसरे लोगों के लिए, वहाँ के रहने वालों के लिए, वहाँ के नेटिव्स से ऑब्वियसली वो एलियनेटेड ही फील करेगा ना, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वहाँ गया है, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, वो सारा चेंज होता है। हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर होता है, ठीक है। तो हमारे कल्चर से तो वो डिफरेंट होते हैं ना, तो वो ऑब्वियसली उनके लिए एक किस्म का एलियन ही होगा, ठीक है। तो वो उसको एलियनेशन भी फेस करनी पड़ती है। उसके बाद इसमें जो है हमें देखना पड़ता है कि कैसे आपकी जो लैंग्वेज है उसका लॉस होता है, क्योंकि जो यूजुअली आप लोग अपनी कंट्री में लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हो वो तो वहाँ नहीं करोगे ना, वहाँ पे तो आप वही करोगे जो उन लोगों को समझ में आती होगी ज़ुबान। आप लोगों को अपनी मदर टंग का, यानी कि मदर लैंग्वेज को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उनकी लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन को भी अपनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा
अब ऑब्वियसली ये जब रिलीजन की बात आ जाती है या कल्चर की बात आ जाती है तो वहाँ पे क्लैश आ जाते हैं, वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं कि भाई मैं क्यों इनकी कल्चर को अपनाऊं। मुझे तो वहाँ पे आप लोग अपनी आइडेंटिटी की सर्च तलाश कर देते हो, तो वो जो आइडेंटिटी क्राइसिस का फैक्टर है, ये डायस्पोरिक राइटिंग में एक मोस्ट फेमस और मोस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद नॉस्टैल्जिया भी दिखाया जाता है हमें कि हम लोग पास्ट में जी रहे होते हैं। हम लोगों को लगता है कि जो चीज़ हम लोग छोड़ के आ चुके हैं वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ठीक है। तो वो जो एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज में रह रहे होते हैं, ठीक है, वो भी अपना राइटिंग में शो कर रहे होते हैं वो लोग, राइटर्स जो हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए कुछ राइटर्स की, कौन कौन से राइटर्स हैं? सबसे पहले तो है सलमान रुश्दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टोनी मॉरिसन भी डायस्पोरिक राइटर में से एक है। उसके बाद हनीफ कुरैशी हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, आप लोग गूगल कर सकते हो, आपको वहाँ पे डिफरेंट राइटर्स के नेम आ जाएंगे। आप लोगों को चाहिए कि ये क्वेश्चन जितना भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये आप लोगों की लास्ट पे एक टास्क है कि आप लोगों ने क्या करना है कि गूगल करना है एंड वहाँ पे कुछ राइटर्स लेने हैं और उसके साथ साथ आप लोगों ने उनके कुछ वर्क्स को, उनके नेम्स को जस्ट लिख देना है और प्लस उनकी जो मेन मतलब क्रक्स होता है उनके नॉवल का, एक लाइन जैसे कि मैंने अभी बोला आपको कि बिलवड इज सच अ नॉवल in which African American family is surviving in era of slavery, ठीक है। तो that kind of experiences is actually described in that particular work, Beloved. So this is actually the crux of that novel. तो आई थिंक आप लोगों को इस तरह से एक लाइन में या दो लाइन में वो चीज़ भी साथ में लिख देनी है ताकि पता लगे कि कहाँ पे डायस्पोरिक कंडीशन का यूज़ हुआ है या कहाँ पे ऐसे फीचर का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वैसे पाकिस्तानी लिटरेचर जो है वो बेस्ट एग्जांपल है इस डायस्पोरिक लिटरेचर की, क्योंकि ये जो है आइडेंटिटी क्राइसिस से के साथ डील करने में बहुत ज़्यादा आगे है। ओके, बाय।